हर्पल जियो ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो नूर को जैसे ही उसके घर से पिक करने के लिए जाता है तो उसके रिश्मा भी आ जाती है। और रिश्मा जो होती है वो कहती है कि आपको तो अपनी बीवी को अपने उसके एक्स से छोड़ के घर में छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कोई इजाज़त ही नहीं है। ये बात सुनकर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो एक औरत होती है। अगर यही सारी बातें सलाट बोलता तो वो तो उसकी जो है उसी टाइम ही जान निकाल देता है, लेकिन रिश्मा को जो है वो कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तो उसकी पप्पो जो होती है वो रिचमा को कहती है कि क्या बकवास कर रही है, तो मैं इस टाइम ये सब बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और ये नूर कभी गाड़े नूर यहाँ पे आ सकती है। सलाड जो होता है वह सारी बातें सुनते ही अंदर चढ़ जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि इस टाइम अगर उसने कुछ भी बोला तो ज़ुल्फ़कार शाह जो है वो उसकी अभी जान निकाल लेगा। इसी वजह से वो जानबूझ के जो है चुप करके अंदर चढ़ जाता है, और रिश्मा जो होती है वो बकवास करती रहती है। दूसरी तरफ नूर जो होती है वो जैसे ही ज़ुल्फ़कार शाह के साथ गाड़ी में जा रही होती है तो ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो उसको कहते हैं कि अगर वो एक औरत ना होती तो मैं उसको बताता फिर, मैं इसलिए चुप था कि वो सिर्फ एक औरत है। इस बार नूर जो होती है वो कहती है कि अच्छा छोड़ नहीं, इग्नोर कर दें। इस बार जो होता है ज़ुल्फ़कार शाह वो कहता है कि वो कैसे इग्नोर कर दो, वो कितनी गंदी ज़बान यूज़ कर रही थी। इस बार जो होती है नूर वो उसको कहती है कि छोड़ दें, हम लोग अब साथ हैं। इस बार जो होता है ज़ुल्फ़कार शाह वो उसके लिए बुके लेकर आता है और उसको देता है, और वो कहता है कि वो तुम्हारा जो है वो अच्छे से वेलकम नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है वो बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा तुम्हारा। इस पर वो बहुत ही प्यारा सा उसको ड्रेस लेके देता है जिसमें वो बहुत प्यारी लगती है। इस पर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो उसको बहुत तारीफ़ करता है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि आप बस मेरी तारीफ़ ही की जाएंगे कि खाना भी ऑर्डर करें। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि बस मैं अपनी ज़िंदगी में यही चाहता था, अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे ही वहाँ डिनर से फारग का होने के बाद जैसे ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो नूर को घर लेके आता है, तो घर आते ही नूर जो होती है वो अपना कमरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि फुल कमरे में जो है वो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और साथ में बलून होते हैं, जिसकी वजह से नूर को जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नूर जो होती है वो ज़ुल्फ़कार शाह को कहती है कि ये सब कुछ आपने कब किया। इस पर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जो है वो सारे जहाँ की खुशियाँ दूंगा, अब तुम्हारी आंखों में जो है एक भी आंसू नहीं आएगा। ये सारी बातें सुनकर नूर जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुबह जैसे ही नूर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। इस पर नूर जो होती है वो ज़ुल्फ़कार शाह को कहती है कि आप उठ के थे तो आप मुझे भी उठा देते। इस पर वो कहता है कि तुम सो रही थी तो इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया। इस पर वो कहती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। इस पर वो उसके लिए नाश्ता बनाती हैं, और जैसे ही वो ऑफिस जाने वाले होते हैं तो इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ, वो कहते हैं कि जब शोर थका हुआ काम से वापस आता है तो उसकी बीवी रेडी हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि ठीक है, आपके हुक्म की तमीर की जाएगी, लेकिन अभी आपको जो है वो ऑफिस जाना चाहिए। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि बीवियाँ तो कहती हैं कि छोड़ ऑफिस जा ही ना, लेकिन तुम जो हो मुझे धक्के दे के निकाल रही हो। इस पर वो कहती है कि आप जाएँ ना, जब आप वापस आएंगे फिर बात करेंगे। इतने में जैसे ही नूर जो होती है वो टर्न होती है तो पीछे उसका ससुर खड़ा होता है। इस पर उसको जैसे ही देखते हैं तो नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस पर जैसे ही नूर जो होती है वो नीचे अपने पोर्शन में जा रही होती है तो इतने में उसका ससुर जो होता है उसके पास आ जाता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने उसका मुझे जवाब नहीं दिया। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि ज़ुल्फ़कार शाह ने आपका जवाब दे तो दिया और मैं क्या दूँ। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरे बेटे की ज़िंदगी से जाने का क्या रकम लोगे। इस पर वो कहती है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आप एक बीवी को जो है उसके शौहर को छोड़ने की कीमत अदा नहीं कर सकते, और मैं अपने शौहर को जो है वो कभी भी छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि फिर देखो तमाशा तुम्हारे साथ होता क्या है। इस पर नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार शाह जैसे ही घर आता है तो घर आते ही लाइट ऑफ हो जाती है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि लाइट को पता नहीं क्या हो गया। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो जैसे ही लाइट वाले को कहता है कि लाइट क्यों, हमारे पोजीशन की लाइट क्यों ऑफ है। इस पर उसके वालिद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे घर में नहीं रह सकते तो मेरी बात नहीं मान सकते तो फिर हमारे घर की लाइट क्यों यूज़ कर रहे हो। इस पर ज़ुल्फ़कार जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर वो उसको वापस पोर्शन में ले जाती है, वहाँ पे जाके कैंडल लगा देती है। इस पर वो कहती है कि देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है और कितना अच्छा जो है हमारा रूम जो है वो प्यारा लग रहा है, आपको जो है वो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सुबह जैसे ही उठते हैं तो उनके जो है वो घर का पानी भी बंद हो जाता है। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो फिर से गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने वालिद से जो है वो झगड़ने के लिए जाने लगता है। इतने में नूर जो होती है उसको रोक लेती है और वो कहती है कि हम लोग कितना झगड़ेंगे, आप रुकें यहाँ पर। इस पर वो बाल्टी पानी की भर के लाती है और वो कहती है कि इससे आप फ्रेश हो जाएं। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है उसकी बात मान लेता है और वो रेडी होकर जैसे ही ऑफिस जाने वाला होता है तो रास्ते में उसका बाप मिलता है। इस पर उसका ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है वो फिर से अपने वालिद को देखकर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात जो है वो कभी नहीं मानूंगी। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अब जो मैं करूँगा वो तुम देखते रहोगे। इस पर जैसे ही ऑफिस जाता है तो ऑफिस उसको लेटर मिलता है, जिसकी वजह से जिस लेटर में लिखा होता है कि ये ऑफिस जो है वो मेरा है और तुम ये ऑफिस जो है वो जल्दी खाली कर दो। इस पर ज़ुल्फ़कार शाह जो होता है और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही घर आता है आकर नूर को बताता है। इस पर नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि आप जो है वो अपने बाबा की बात मान लें, आप मुझे छोड़ दें। वो यही चाहते हैं ना कि आप मुझे छोड़ दें, तो आप मुझे छोड़ दें, आप उनकी बात मान लें तो बेहतर हो जाएगा।
اس پر ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی ہو تم اور میں تمہیں جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابتدا ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بھی اس دنیا میں آپ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں اور کسی سے بھی نہیں کرتی۔ دوسری طرف سلار جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے نور کی زندگی میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اپنا رشتہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور وہ جان بوجھ کے نور کو کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر نہیں ہے پاس تو ہماری بات ہو سکتی ہے۔ اس پر اس نے پہلے ہی اپنے شوہر کو موبائل دیا ہوتا ہے۔ اس پر ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نور تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ نور تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے کرنا چاہتی، وہ تو مجھے بھی جان چھڑکتی ہے۔ اس پر ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں ہی رکو، میں آگے تمہارے کبڑ وہیں پہ بناؤں گا۔ اس پر سلار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، مجھے کیا مارا گا، میں تو تمہارا مزار یہاں پہ بنا دوں گا۔ لیکن سلار کا جو ہے اس بات کا اندازہ ہی ہے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ اس کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریز عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔